क्या आपने कभी महसूस किया है उस गहरी खामोशी में, जब रात के 2 बज रहे होते हैं, पूरा घर सोया होता है, लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर होती है? या उस शोरगुल भरी भीड़ में जब चारों तरफ हजारों लोग होते हैं, फिर भी मन एक अजीब सा अकेलापन महसूस करता है? या उस वक्त जब आपके सामने कोई इतनी बड़ी समस्या आ जाती है कि लगता है कोई हल नहीं है? ऐसे क्षणों में क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि क्यों ना उस परम शक्ति से बात की जाए जिसने ये सारा विश्व रचा है? क्यों ना उस परम पिता से दिल की बात की जाए जो हमारे अपने माता पिता से भी अधिक वात्सल्य रखता है? लेकिन जैसे ही ये विचार आता है, ठीक उसी वक्त मन में एक सवाल आता है, एक उधेड़-बुन शुरू हो जाती है। क्या सच में भगवान मेरी बात सुनते हैं? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी प्रार्थनाएं एक साथ हो रही हैं, क्या वो मेरी जैसी एक आम इंसान की आवाज भी सुन पाते होंगे? मैं तो कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मुझे कोई मंत्र नहीं आते, शास्त्रों का गहन ज्ञान नहीं है, तो मेरी बात उन तक पहुंचेगी भी कैसे? क्या मैं सही तरीके से प्रार्थना कर पा रहा हूँ? और कई बार तो हम यहाँ तक सोचते हैं कि भगवान से बात करने के लिए बड़े बड़े दुर्लभ मंत्रों का जाप करना होगा, कठिन संस्कृत के श्लोकों को रटना होगा, या फिर किसी बड़े पंडित या पुजारी का सहारा लेना ही पड़ेगा। हम इतना सोचते सोचते इतना उलझ जाते हैं कि प्रार्थना की वो सहजता, वो सरलता ही खो देते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत ही गहरा सच बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा सच जो सदियों के संतों, महात्माओं और भक्तों ने अनुभव किया है। ये सच है कि शास्त्रों का गहन ज्ञान और मंत्रों का नियमित जाप अपने आप में एक अलग ही दिव्य ऊर्जा रखते हैं। उनका अपना अद्भुत महत्व है, लेकिन भगवान के साथ एक व्यक्तिगत, आत्मीय और गहरा संवाद स्थापित करने के लिए इनकी अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। जरा गहराई से सोचिए, जब आप अपनी माँ से बात करते हैं तो क्या आप कभी अंग्रेजी के अच्छे अच्छे कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं? क्या आप उनके सामने कोई औपचारिक भाषण देते हैं? बिल्कुल नहीं। बस आप बड़ी सहजता से कहते हैं, माँ बहुत भूख लगी है, या माँ सिर में बहुत दर्द हो रहा है, या माँ आज बहुत अच्छा दिन रहा, और वो बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती हैं। उन्हें आपकी भाषा की नहीं, आपकी भावना की समझ होती है। ठीक वैसे ही ईश्वर भी हमारे लिए उस माँ से भी बढ़कर हैं। वो उस पिता से भी बढ़कर हैं जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो सबसे करीबी मित्र से भी बढ़कर हैं जिसके सामने हम बिना किसी झिझक के अपना पूरा दिल खोल सकते हैं। उन्हें हमारी भाषा नहीं, हमारी भावना समझ में आती है। उन्हें हमारे शब्द नहीं, हमारे दिल की सच्ची धड़कन सुनाई देती है। उन्हें चाहिए होता है तो बस एक सच्चा, एक निष्कपट और एक पवित्र दिल। तो चलिए दोस्तों, आज हम विस्तार से जानते हैं भगवान से बात करने के वो सरल, सहज और प्रभावी तरीके जिनसे आपका मन शांत होगा, आपका विश्वास और गहरा होगा और आपको सच में महसूस होगा कि कोई है जो हर पल आपकी बात सुन रहा है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है शांत मन से एकांत में बैठकर बात करना। ये सबसे बुनियादी कदम है। जरा सोचिए, अगर आपके सामने आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त बैठा हो और आप उससे कोई गहरी बात करना चाहते हो, तो क्या आप किसी शोर शराबे वाली जगह पर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप एक शांत, एकांत जगह तलाशेंगे जहां कोई आपको टोके नहीं। ठीक वैसे ही भगवान से बात करने के लिए भी एक शांत वातावरण बहुत जरूरी है। अपने दिन में से थोड़ा समय निकालिए। सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है, जब वातावरण शुद्ध और ऊर्जा से भरा होता है। या रात में सोने से पहले का समय भी बहुत अच्छा होता है। कहीं भी बैठ जाइए, अपने कमरे के किसी कोने में, अपनी बालकनी में, या फिर किसी पास के मंदिर की शांत सीढ़ियों पर। थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे कुछ गहरी सांसें लीजिए। हर सांस छोड़ने के साथ महसूस कीजिए कि आपके मन का सारा शोर, सारी चिंताएं, सारी भागदौड़ बाहर निकल रही है। और हर सांस लेने के साथ महसूस कीजिए कि आपके अंदर एक गहरी शांति, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। अब अपनी कल्पना को पंख दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके बिल्कुल सामने, आपसे कुछ ही दूरी पर, आपके सबसे प्यारे मित्र की तरह, आपके वात्सल्यमयी पिता की तरह साक्षात ईश्वर विराजमान है। वे आपको बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से देख रहे हैं। उनके चेहरे पर अपार शांति और ममता है। अब बस उनसे बातचीत शुरू कर दीजिए, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। दूसरा तरीका है अपने दिल की सारी बात बेझिझक, बिना किसी संकोच के कहना। ये सबसे खूबसूरत हिस्सा है। भगवान से कुछ भी छुपाने की, कुछ भी संकोच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वे तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं। फिर भी जब आप उन्हें अपने मुंह से बताते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो आप उनसे कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, हे भगवान, आज मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या है, कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए।
आप कह सकते हैं, भगवान मुझे आज बहुत दुख हुआ, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरा दिल टूट गया, मुझे सांत्वना दीजिए। आप कह सकते हैं, हे प्रभु मेरे सामने एक बहुत बड़ा निर्णय लेने का समय है, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति और बुद्धि प्रदान कीजिए। आप अपनी छोटी छोटी खुशियां भी उनसे बांट सकते हैं। कह सकते हैं, भगवान आज मेरा बहुत अच्छा दिन रहा, मेरा वो काम हो गया जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था, ये खुशी मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यही सच्ची बातचीत है, यही सच्चा संवाद है। तीसरा तरीका है रोजाना थोड़ा समय 5 मिनट भी भगवान के साथ बिताने का नियम बनाना। देखिए दोस्तों, किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए नियमित संपर्क बहुत जरूरी है। अगर आप किसी दोस्त से साल में एक बार मिलेंगे तो वो रिश्ता कितना गहरा हो पाएगा। ठीक वैसे ही भगवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए उनके साथ रोजाना थोड़ा समय बिताना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही 5 मिनट निकालिए या रात में सोने से ठीक पहले 5 मिनट, बस 5 मिनट। इसमें कोई बड़ी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बस बैठिए, आंखें बंद कीजिए और उनसे बात कीजिए। कल का दिन कैसा गुजरा, आज क्या करना है, किस बात की चिंता है, किस बात की खुशी है, बस ये सब उनसे साझा कीजिए। शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, मन भटक सकता है, लेकिन धीरे धीरे नियमित अभ्यास से आप महसूस करेंगे कि आपका मन स्वाभाविक रूप से भगवान से जुड़ने लगा है। ये जुड़ाव इतना सहज हो जाएगा कि बिना इसके आपका दिन अधूरा अधूरा सा लगेगा। चौथा तरीका है भगवान द्वारा भेजे गए संकेतों को समझना और पहचानना। ये बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तरीका है। अक्सर हमें लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, लेकिन हमेशा उसी रूप में नहीं जैसा हम उम्मीद करते हैं। कभी कभी वो सीधे जवाब नहीं देते, लेकिन संकेत और इशारे जरूर देते हैं। वो संकेत कभी किसी इंसान के जरिए आता है। हो सकता है आप किसी समस्या में हो और अचानक आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको बिल्कुल सही सलाह दे दे। वो संकेत कभी किसी अप्रत्याशित घटना के जरिए आता है। हो सकता है आप किसी काम को लेकर दुविधा में हो और अचानक ऐसी परिस्थिति बन जाए जो आपका रास्ता साफ कर दे। वो संकेत कभी किसी विचार के जरिए आता है। हो सकता है आप ध्यान में बैठे हो और अचानक आपके मन में एक साफ स्पष्ट विचार आए जो आपकी सारी उलझनों का हल कर दे। इसलिए दोस्तों, अपनी आंखें और कान खुले रखिए। जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। संयोगों को महज संयोग मत समझिए। हो सकता है वही संयोग भगवान का दिया हुआ कोई संकेत हो। और पांचवा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपने विश्वास को हर परिस्थिति में मजबूत और अटल बनाए रखना। ये सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी शर्त है। विश्वास ही वो आधार है जिस पर भगवान के साथ आपका पूरा रिश्ता टिका होता है। अगर आपको पूरा अटल विश्वास है कि भगवान आपकी सुन रहे हैं, कि वो आपके साथ हैं, तो फिर आपका मन कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किलें क्यों ना खड़ी कर दे, अगर आपका भगवान पर से विश्वास नहीं डगमगाता तो आप कभी अकेले नहीं हैं। आप जानते हैं कि एक अदृश्य शक्ति है जिसने आपका हाथ थाम रखा है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और यही एहसास, यही विश्वास आपको अपार शक्ति, अपार साहस और अपार आत्मविश्वास देता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी भावनाओं को समझने वाला नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। उस वक्त एक गहरा सूनापन घेर लेता है। लेकिन उसी समय अगर आप शांत होकर एकांत में बैठकर सच्चे दिल से भगवान से बात करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने अंदर ही अंदर एक आवाज महसूस होगी। वो आवाज कहेगी, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। और दोस्तों, यही वो पल होता है जब इंसान को असली शांति मिलती है। यही वो पल होता है जब इंसान को एहसास होता है कि भगवान कोई दूर बैठा हुआ राजा नहीं है, बल्कि हमारे भीतर ही बसा हुआ हमारा सबसे करीबी साथी है। और एक बहुत जरूरी बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है धन्यवाद देना। भगवान को सिर्फ मांगते ही ना रहें, उनका शुक्रिया अदा करना भी सीखिए। सुबह उठकर जो रोशनी दिखी, उस रोशनी के लिए धन्यवाद। हमारे फेफड़ों में जो सांसें चल रही हैं, उनके लिए धन्यवाद। हमारे पास खाने को भोजन है, पहनने को कपड़े हैं, सिर पर छत है, इसके लिए धन्यवाद। हमारे माता पिता स्वस्थ हैं, हमारे बच्चे हंस रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जितना अधिक आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देंगे, उतना ही अधिक आपका दिल कृतज्ञता के भाव से भर जाएगा और उतना ही अधिक आप महसूस करेंगे कि ईश्वर की कृपा आप पर हर पल बरस रही है। जब हम सिर्फ मांगते ही रहते हैं तो कभी कभी लगता है कि कमी ही बनी हुई है, लेकिन जब हम धन्यवाद देना शुरू करते हैं
तो एहसास होता है कि हमारे पास सब कुछ है। याद रखिए, ईश्वर से हमारा रिश्ता किसी व्यापार की तरह नहीं है कि हम ये चढ़ाएंगे और वो हमें वो देंगे। ये रिश्ता तो विश्वास और प्रेम का है। एक बच्चा जब अपने पिता की उंगली पकड़ लेता है तो उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती। उसे पता होता है कि पिता है तो सब ठीक है। ठीक वैसे ही जब आपके जीवन में ईश्वर का विश्वास आ जाता है, जब आप ये मान लेते हैं कि वो हर पल आपके साथ हैं, तो फिर डर किस बात का, फिर चिंता किस बात की, फिर अकेलापन कैसा, तो देर किस बात की। आज ही इसी पल से शुरू कीजिए, कल पर मत टालिए, अगले हफ्ते का इंतजार मत कीजिए। अभी इसी क्षण जहां आप हैं, चाहे वो आपका कमरा हो, बालकनी हो, ऑफिस हो या पार्क हो, वहीं बैठ जाइए। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा और बेइंतहा मोहब्बत के साथ कहिए, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे मेरे प्यारे पिता, मैं आपसे बात करने आया हूं। बस इतना कहिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके मन के सारे बंध खुलने लगते हैं, कैसे आपके दिल का बोझ हल्का होने लगता है, कैसे एक अदृश्य शक्ति आपको सहारा देने लगती है, कैसे एक नई रोशनी आपकी जिंदगी में प्रवेश करने लगती है। यकीन मानिए, जब दिल सच्चा होता है तो पुकार सुनी जाती है, चाहे वो पुकार ऊंची आवाज में हो या खामोशी में। भगवान जरूर सुनते हैं और वो सुनते ही नहीं, जवाब भी देते हैं। हो सकता है कि जवाब तुरंत ना मिले जैसा हम चाहते हैं, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। याद रखिए दोस्तों, भगवान से बात करने के लिए बस एक चीज चाहिए, सच्चा दिल। जब दिल सच्चा होता है तो प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। हर हर महादेव।